स्वागत है आप सभी का शिवम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम एक छोटा सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। तो इसका पहले तो देखेंगे कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। फिर हम बात करेंगे अंत के अंदर कि इसके उपयोग क्या क्या है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इसके उपयोग हैं। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार ये पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग लिखिए, यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना है। ये सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल आराम से डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, जैसे नोट्स हो गए, वीडियोस हो गए, मॉडल पेपर हो गए, प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए, आपके जो एनसीईआरटी में जो बुक चलती हैं उनकी पीडीएफ हो गई, ये सब कुछ अगर आपको चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से जो हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले तो बात आती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए दो चीजें हैं, एक तो सोडियम यानी कि Na और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH। तो ये क्या हो गया इसका रासायनिक सूत्र। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आपको रासायनिक सूत्र पूछा जाए, केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए, तो आप लिखेंगे NaOH। ये तो हो गया सोडियम और ये हो गया हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, यानी कि इसको बनाने की अगर रासायनिक समीकरण पूछा जाए, केमिकल रिएक्शन अगर पूछी जाए आपसे, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे वो देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और फिर उसका जलीय विलयन बनाते हैं, कहने का मतलब उसको जल के अंदर डालते हैं और फिर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर हम फ्लो करते हैं। विद्युत धारा जो हमारे घरों के अंदर बिजली आती है उसके अंदर वो फ्लो करते हैं, तो ये वियोजित हो जाता है, कहने का मतलब टूट जाता है और उसके कारण हमारे को क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, NaOH प्राप्त होता है। तो NaOH हम कहां से प्राप्त कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये तो हो गया सोडियम और ये हो गया क्लोराइड, और जलीय विलयन के अंदर डाल रहे हैं, इसका मतलब वहां पर क्या है, H2O। तो NaCl की जो क्रिया है हम किससे करवा रहे हैं, H2O से करवा रहे हैं, और फिर इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और उसकी वजह से रिजल्ट के अंदर हमारे को क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर एल्केली प्रोसेस जो है उसको ये बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, क्लोर एल्केली प्रोसेस जो है वो क्या है, डिफाइन कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड को जब जल के अंदर डाला जाता है, उसका जलीय विलयन बनाया जाता है और फिर उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो हमारे को सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और ये जो प्रोसेस है, ये पूरी जो प्रोसेस है उसी को बोला जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया या फिर क्लोर एल्केली प्रोसेस कहा जाता है। यहां तक की बात क्लियर है। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे बनने वाले उत्पाद क्लोरीन यानी कि क्लोर तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार होते हैं। ये जो क्रिया करवाई जा रही है NaCl की और H2O की क्रिया करवाई जा रही है, इससे दो चीजें बन रही है। एक तो क्या, क्लोरीन Cl2, ये गैस फॉर्म के अंदर होता है, एक तो क्लोरीन गैस बन रही है और दूसरा क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार होता है।
तो यहाँ पे देखिए दो नाम आए हैं, तो क्लोर का मतलब क्लोरीन गैस बन रही है इसकी वजह से, और क्षार आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो NaOH जो है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है, जो हमारा टॉपिक भी है वो भी तो बन रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर एल्केली प्रोसेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक तो क्लोरीन बनती है और एक इसके अंदर क्या बनता है? क्षार बनता है, जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए ये रिएक्शन जो है वो किस प्रकार से होती है वो देखिए। NaCl है और H2O है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद NaOH बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है? एक क्षार है, और क्लोरीन गैस बन रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लोर। तो इस प्रकार से क्लोर क्षार प्रक्रिया हो गई, और साथ के अंदर क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस भी बनती है। क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। यहाँ पे दो गैस बन रही हैं इस अभिक्रिया के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर दो गैस आपको देखने को मिलेगी, एक तो क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा टॉपिक है वो बन रहा है। तो हमारे पास जो दो गैस बन रही हैं, एक तो क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। तो क्लोरीन जो है वो तो एनोड पर जाती है, ये तो कहां जाएगी? एनोड पर। इसका मतलब है क्लोरीन जो है वो क्या है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तभी तो एनोड पे जाएगी, और हाइड्रोजन गैस जो है वो जाएगी कैथोड पर। इसका मतलब ये क्या है? ये है धनावेशित, तभी तो ये जो कैथोड है उसकी तरफ क्या होती है? आकर्षित होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन उत्पादन भी होता है, और जब हम इसके अंदर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके हम दो एनोड ले रहे हैं, एक कैथोड और एक एनोड। तो कैथोड पे तो क्या जा रहा है हमारे पास? H2 गैस, और एनोड पे क्या जा रहा है? क्लोरीन गैस। साथ के साथ जो हमारा उत्पाद जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है वो कहां पर जा रहा है? वो जा रहा है कैथोड पर, इस पर क्या जा रहा है? NaOH। तो कैथोड पर दो चीजें हो गई, एक तो हाइड्रोजन हो गई और एक NaOH हो गई, जबकि एनोड पे क्या है? क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। जैसे हमने ये लिया, ये पात्र है, इसके अंदर तीन चीजें हैं, एक तो NaOH है, एक Cl2 है और एक H2 है। हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, इसका मतलब हमने इसके अंदर दो लगा दी, एक तो कैथोड और एक एनोड। तो एनोड पे तो कौन जा रहा है? Cl2 जा रहा है, और हाइड्रोजन और NaOH जो है वो कहां जा रही है? कैथोड पर जा रही है। तो कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया से निर्मित तीनों उत्पाद उपयोगी होते हैं। यहाँ पे जो तीन उत्पाद आ रहे हैं हमारे पास, एक तो क्लोरीन गैस आ रही है, एक हाइड्रोजन गैस आ रही है, और एक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, तीन उत्पाद आ रहे हैं और तीनों ही उपयोगी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यूजलेस चीज है, कोई अनुपयोगी चीज है, तीनों ही चीज उपयोगी होते हैं। हाइड्रोजन गैस भी, क्लोरीन गैस भी, और NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी उपयोगी होता है। अब सर यहां तक की बात तो समझ में आ गई, अब इसके कुछ यूज बता दो, क्योंकि एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पूछी जाती है NaOH के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से, तो वो इसके यूजेज हैं, इसके उपयोग क्या है। छोटा सा प्रश्न आ सकता है 1-2 नंबर के अंदर, तो आप इसके यूजेज याद रखना कि ये कौन कौन सी चीजों के अंदर काम में आता है। कौन काम में आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या क्या है उसकी हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो पहला इसका उपयोग है साबुन बनाने के लिए। अगर हमारे को सोप बनाना है तो उसके अंदर हमारे को कोई चीज काम आती है, तो उन सभी चीजों में से एक चीज NaOH भी है। NaOH का उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। दूसरा है कागज तथा रेशम उद्योग। जो कागज और रेशम इंडस्ट्री है उसके अंदर भी NaOH का उपयोग किया जाता है। ये क्या हो गया इसका दूसरा उपयोग। तीसरा उपयोग है कार्बनिक यौगिकों जैसे अल्कोहल, फिनोल
आदि के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं जिसके अंदर अल्कोहल और फिनोल जैसी चीजें बनाई जाते हैं, जैसे अल्कोहल और फिनोल जैसे कार्बनिक यौगिक बनाए जाते हैं, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए भी NaOH का प्रयोग किया जाता है। ये कौन सा यूज हो गया? ये हो गया तीसरे नंबर का। और अंतिम इसका यूज है जो धातु होती है, जो मेटल्स होती हैं, उनको प्योर करने के लिए, उनका शोधन करने के लिए। अगर उसके अंदर कोई जैसे अशुद्धियां मिली हुई है, जब हम कोई भी मेटल प्राप्त करते हैं, धरती में से हम कोई मेटल निकालते हैं, तो वो क्या है, उसके अंदर अशुद्धियां होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं। तो उन इम्प्योरिटी को, उन अशुद्धियों को हटाने के लिए भी हम NaOH का प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गया धातुओं के शोधन के लिए। तो इस प्रकार से हमने NaOH का यूज भी देख लिए, इसके क्या क्या उपयोग हैं वो भी देख लिए। तो यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है। छोटा सा टॉपिक था। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, हमारे व्हाट्सअप नंबर लिख लो, या फिर अगर जैसे कोई व्हाट्सअप पे जैसे नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो 8696608541 हमारे व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ चाहिए हो या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमारे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से जो हमारी ऐप है वो तो आप हमेशा अपने मोबाइल के अंदर रखा करो। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। जो भी आपकी क्लास के अंदर नीड होती है, जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है, वो सभी चीज़ें इस ऐप के अंदर आपको फ्री के अंदर मिल जाएंगी। किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो शिव ओम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।